रूपेश और रूपा की शादी की बात होने वाली थी। रूपेश का परिवार रूपा के परिवार से मिलने वाला था। रूपेश का परिवार शादी की बात करने रूपा के परिवार वालों के वहां जाता है और दोनों परिवार एक दूसरे की बात करते हैं कि हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, यहाँ नौकरी करता है। ये बात हो गई। फिर लड़की वालों ने भी कहा कि हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, उसे ये काम आता है, घर का काम अच्छे से कर लेती है। ये सब अच्छे से बात हो गई। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को देखा तो दोनों को दिखने में तो पसंद आ गए, पर परिवार वालों ने पहले कहा कि हमें कुछ बात करनी है, पहले हम आपस में बात कर लेते हैं, जब बात बन जाएगी तो फिर लड़का लड़की आपस में बात करेंगे। तो पहले रूपा के परिवार वालों ने रूपेश के परिवार वालों को सवाल किया कि आपके बेटे को कभी मारपीट करते, लड़ाई झगड़ा करते देखा नहीं। तो रूपेश के परिवार वालों ने कहा, हमारा बेटा झगड़ालू थोड़ी ना है, वो ऐसा वैसा नहीं है। तो फिर रूपा के परिवार वालों ने कहा कि तो फिर हमारी बेटी की वो रक्षा कैसे करेगा। तो रूपेश के परिवार वालों ने कहा, यह कैसा सवाल हुआ कि रक्षा करने के लिए क्या झगड़ा करना जरूरी है। तो फिर रूपेश के परिवार वालों ने भी रूपा से सवाल किया कि आपकी बेटी को भी हमने कभी बच्चों को खिलाते हुए देखा नहीं, बच्चों को कैसे रखती है वो हमने देखा नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी बेटी हमारे परिवार के वंश को अच्छी तरीके से रखेगी या नहीं। तो फिर दोनों को ये बात बहुत ही अजीब लगी, पर वो थी बहुत काम की, क्योंकि जैसी परिस्थिति आने वाली होती है उसकी पहले ही तो हम समस्या का समाधान ढूंढते ही है। वैसे ही कुछ परिवार में जो शंका थी या कुछ मन में सवाल थे वो उन्होंने एक दूसरे के सामने रखे। फिर दोनों ने कहा कि जैसी परिस्थिति आएगी वैसा ही तो सामना किया जाएगा। तो देखा ना आप लोगों ने, यहाँ सवाल गलत नहीं था, पर कुछ शंकाएं थी जो भविष्य में कुछ घटनाएं शायद घट जाए, उस वजह से प्रश्न हुए, तो उसका समाधान मिलना भी तो जरूरी था। तो उसका समाधान मिल गया कि जैसी भी परिस्थिति आती है उसका सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। अच्छा, तो फिर मिलते हैं ऐसी कोई समस्या और समाधान के साथ, तब तक के लिए